किसी भी बंदे में इतनी सारी, जब उसके पास हर चीज इतनी आसानी से और इतनी अबंडेंस में होती है, तो वो उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो वो मुस्कुराती है जब वो कहता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो वो फोन बंद करके मुस्कुराती भी है एंड एवरीथिंग। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ही इज अ सीईओ बट एक्चुअली द चेयरमैन इज कामयाब, द ओनर इज कामयाब। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 7 एंड 8। ये ड्रामा अभी सिर्फ 7 से 8 एपिसोड ही हुए हैं और इस ड्रामे के ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हुई है, इतनी क्रिटिसिज्म स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी एक्टर्स एंड जो क्रिटिक्स हैं और जो पाकिस्तान मीडिया के जो लोग हैं, उसने इस ड्रामे की माँ बहन कर दी। हम उस ड्रामे को इंतजार कर रहे थे, स्पेशली मी, बिकॉज ऑफ बिलाल अब्बास खान एंड हानिया आमिर के दोनों इतने क्यूट एक्टर्स हैं पाकिस्तानी। ये जब स्क्रीन पे एक साथ इकट्ठे होंगे, जोड़ी इनकी इतनी ही को क्यूट लगेगी और लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी इस ड्रामे की जब शुरू की 2 या 3 एपिसोड देखी थी, फिर मुझे भी लगा था यार ये कितना ही कोई गंदा प्लॉट इन्होंने पिक किया है, कितना गंदा इन्होंने टॉपिक, एक स्टॉकर को ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि वो बंदा दिल का बुरा नहीं है, हरकतें उसकी बुरी हैं। तो वो वाला इन्होंने चूज किया इस ड्रामे को स्टार्ट करने में कि इस तरह से कामयाब का करेक्टर दिखाया है शुरू में। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि देखिए अभी 7 एपिसोड 8 एपिसोड हुई ड्रामे की, अभी इसकी 30+ एपिसोड जाएंगी। स्टोरी कहीं से कहीं जा सकती है ड्रामे की। इतना जल्दी किसी को ना शुरू के 7 और 8 चैप्टर्स आप यानी कि एपिसोड्स कह लें, उस पर जज नहीं करना चाहिए ड्रामे को। बहुत अभी स्कोप बाकी है, स्टोरी ने बहुत पलटे खाने हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म होना है, एवोल्यूशन आना है इन दोनों का कैरेक्टर्स का। तो जरा सब्र करो, तहम्मुल करो। फलक का रिश्ता उसने सही करवा दिया, सही बात है, क्योंकि उसने चैलेंज किया था कि तुम अपने आप को बदलो, क्योंकि मुझे तुम इस फॉर्म में तुम मुझे पसंद नहीं हो, बदमाश फॉर्म में। सबसे अच्छी तरीके से कामयाब के कैरेक्टर को उसकी दादी ने डिस्क्राइब किया। जो दादी का कैरेक्टर दिखाया दादो का, उसने कहा है कि उसने पूछा अपनी दादी से कि मुझ में क्या कमी है। उसने कहा तुम में कमी कोई नहीं है, तुम में हर चीज की ज्यादती है, हर चीज तुम में ज्यादा है। तुम में क्या क्या ज्यादा है उन्होंने एक्सप्लेन किया। तुम में गुस्सा ज्यादा है, तुम में जिद ज्यादा है, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम्हारे पास आजादी बहुत है और तुम्हारे पास चॉइसेस बहुत है। और तुम्हें यह है कि हमेशा तुम्हें हाँ 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 सुनने को मिला है, कभी तुम्हें ना सुनने को नहीं मिला। तो किसी चीज की बेटा कमी नहीं है, एक्चुअली ज्यादती है। तो ये मत सोचो कि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया किसी कमी की वजह से। कमी तुम्हारे अंदर कोई नहीं है, हर चीज की ज्यादती है। और ये किसी भी बंदे में इतनी सारी, जब उसके पास हर चीज इतनी आसानी से और इतनी अबंडेंस में होती है, तो वो उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो कामयाब को यही लग रहा है कि कामयाब जो है ना, ही इज परफेक्ट, और वो क्यों रिजेक्ट करेगा कोई उसे, क्यों उसमें कोई कमी नहीं है, पैसा उसके पास है, फैमिली उसकी वेल स्टेब्लिश्ड है। तो मसला क्या है, लड़की वाले क्यों नहीं मान रहे, लड़की क्यों नहीं मान रही? बड़ा बड़ा है ना एक मसला है। एनीवेज, शुरू के एपिसोड में दिखाया कि कामयाब के घर पहुंच गई, नहीं फ्रीक्वेंटली इसके साथ गड़बड़े होती जा रही हैं। कामयाब के घर, कामयाब की माँ और वो फारिया जो है, वो चामचुड़िक सी लड़की, वो उनके घर पहुंच के उन्होंने तमाशा किया। तो फिर वो वहां पे एक प्रॉब्लम हुई आयरा के साथ। आयरा के साथ ये मसला है कि इसको लड़का पसंद तो आ रहा है, यही बात मुझे इससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लड़की क्यों पसंद कर रही है लड़के को। अगर वो स्टॉकर है, वो तंग कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ड्रामे में दिखाना कि लड़की को लड़का फिर भी पसंद आ रहा है। लड़का स्टॉकर है, लड़का दिल का अच्छा है नहीं अच्छा है, लड़का अमीर है कबीर है, उसकी हरकतें बुरी हैं, वो स्टॉकर है, वो सब मुझे पता है। इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं वर्ल्ड में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो लड़की जो है ऊपरी ऊपरी तो उसके मुंह पे बोल रही है मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें डर लगता है मुझे तुम, लेकिन जब वो लड़का उसके घर के बाहर आता नहीं, वो रात को उठ के पर्दे में से चेक करती है कि वो आया है कि नहीं आया है। और जब वो फोन बंद करती है तो वो मुस्कुराती है। जब वो कहता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो वो फोन बंद करके मुस्कुराती भी है कि ही इज डूइंग समथिंग फॉर हर। सो वो ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक दिखाना कि लड़कियां जो हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं इवन दो कि वो लड़का जो है वो स्टॉकर है। ये नहीं दिखाना चाहिए था। एनीवेज, कामयाब के बाप का और माँ का जो ये आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इसकी एक बात रिवील हुई है। वो ये रिवील हुई है कि वो उसके बाप ने इसकी माँ पे चीट किया था।
यानी कि जो माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं उसकी वजह यही है कि इसका बाप जो था उसने किसी वक्त किसी जमाने में पीछे इसकी माँ पे चीट किया था, और फिर वो बात खत्म हो गई, वट एवर हो गया, जो भी कहानी चली है, माँ ने समझौता कर लिया, लेकिन वो कभी भी उस वाक्य को भूल नहीं पाई है। सो ये इनका एक्चुअली प्रॉब्लम है, माँ और इसके माँ बाप का आपस में। एनीवेज, इश्तियाक साहब का रिश्ता फलक के साथ बहाल हो गया, उनके घर गए, उसने फिर वही झूठ रिपीट कर दिया जो कामयार ने रिपीट किया था। एनीवेज वट एवर, फलक और इश्तियाक का रिश्ता हो गया। इश्तियाक साहब मुझे पसंद आने लग गए, बड़े बड़े कानों वाले, लेकिन हैं अच्छे। एनीवेज, अब इश्तियाक साहब को उन्होंने मशवरे के लिए बुलाया कामयार ने, और कामयार को इश्तियाक साहब ने ये मशवरा दिया कि देखो, इस सोसाइटी में जो होता है ना, यूजुअली लड़के के माँ बाप फैमिली वाले रिश्ता लेके जाते हैं, लड़का खुद ही स्टॉकिंग नहीं करता फिर रहा होता, क्योंकि घर के बाहर कभी गाड़ियां जला रहा है, कभी कॉलेज के बाहर, कभी घर के बाहर, कभी घर के अंदर, कभी कहीं कभी कहीं। तो तुम्हारा तरीका गलत है। अगर तुम वाकई लड़की से शादी करना चाहते हो तो इज्जत के साथ उसके साथ रिश्ता भेजो अपनी फैमिली को, और इस तरह से आगे बात बढ़ेगी। अब मेरे कहते हैं यस, ये करना चाहिए मुझे। अब घर जाता है, घर में कोई रिश्ता ले जाने को तैयार नहीं है, माँ बाप रिश्ता ले जाने को तैयार नहीं, सिवाय दादी के। बेचारी दादी को कौन पूछता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और इंकशाफ ये हुआ कि सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कामयार के नाम पे हैं। लाइक ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। उसके दादा ने अपने पोते के नाम सब कुछ किया है, जो इसका बाप है जो कि बिजनेस संभालता है एंड एवरीथिंग, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ही इज अ सीईओ, बट एक्चुअली द चेयरमैन इज कामयार, the owner is कामयार, so everything is कामयार्स। so कामयार धमकी देता है अपने माँ बाप को कि मैं, अगर तुम मेरा रिश्ता लेके ना गए तो मैं ना सारी कंपनी चैरिटी को दे दूंगा, सारा प्रॉपर्टीज चैरिटी को दे दूंगा। अब वो डर गए, क्योंकि ये तो है खपती। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, देयर इज ए प्रॉब्लम दिखाई इस बंदे की कि ना इस जिद पकड़ लेता है, अड़ जाता है एक बात के ऊपर, और फिर उसको किसी तरीके से भी पूरा करने की कोशिश करता है, और यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। एनीवेज, वो रिश्ता लेके जाते हैं, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, बड़ी ऑकवर्ड सा सीन है, बड़ी ही गड़बड़ेशन सीन है, मजेदार सीन है। लेकिन वो सीन ने ना मुझे याद कराया, अगर वो सीन आपको याद हो, इंडियन मूवी थी, बहुत फेमस मूवी है, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ सलमान खान, मैंने प्यार किया। जब वो अपने बाप का घर छोड़ के आता है, उसके घर कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और वो कड़े देता है, तो उसका बाप उसे कहता है कि तुम हो क्या औकात है तुम्हारी। वही सीन पाकिस्तानी वर्जन है ये कामयार का। कामयार और जो डॉक्टर साहब हैं, आयरा के फादर, उनका एग्जैक्टली पाकिस्तानी वर्जन मैंने प्यार किया का वो सीन, वो जो उस लड़की का बाप सलमान खान को ताना मारता है, अगर तुम अपने बाप के नाम अपने नाम से हटा दो तो तुम्हारी क्या औकात है, क्या कमाते हो तुम, कितना चुभता है ये जुमला। वही वाली बात है, उन्होंने भी यही कहा कि तुमसे तो अच्छा चपड़ासी, तुम्हें तो कोई चपड़ासी की नौकरी भी ना दे, चपड़ासी भी तुमसे ज्यादा इज्जतदार होते हैं। अगर अपने बाप के नाम से अपना नाम हटा दोगे तो तुम्हारी औकात क्या है, क्या हो तुम, कुछ नहीं हो। इसी अफरा तफरी में जब ये एक्सचेंज हो रहा था, वो उसने उसके हाथ को हटाया तो आयरा ने थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे। दैट वॉज अ लिटिल टू मच, इतना होना नहीं चाहिए था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। एनीवेज, उसने उसको अच्छा खासा जलील भी किया, तुम्हारी औकात क्या है, तुम बदमाश हो, तुम गुंडे हो, मुझे तुमसे डर लगता है। बहना, तुम्हें डर तो नहीं लगता, तुम रात को उठ के दरवाजे के पर्दे हटा हटा के ढूंढती हो उसको, कहाँ है, आया कि नहीं आया, फोन कॉल बंद करती हो, तुम मुस्कुराती हो। सो ये आयरा भी जो है ना थोड़ी सी डबल गेम खेल रही है। तो एनीवेज, तो उसके बाप ने उसमें से फ्लॉ निकालने के, तुम्हारा सब कुछ जो चेयरमैन और ये सब है तुम्हारे बाप का और तुम्हारे दादा का है, तुम्हारा क्या है। एरोगेंट हो और इमेच्योर हो, जो कि बहुत अच्छी एक्चुअली कह सकते हैं एवेल्युएशन है आयरा के फादर ने जो की है इन दिस। बड़ा ही ऑकवर्ड सीन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। एनीवेज, तुम वो लड़की उसको, तुम हो क्या हो तुम। बाप ने भी यही बोला, तुम हो क्या, गुंडे हो, बदमाश हो, थप्पड़ भी मार दिया कि तुम किसी लड़की के लायक नहीं हो। कोई लड़की, कोई बाप नहीं चाहेगा कि तुम जैसे लड़के को अपनी बेटी दे, और तुम किसी लड़की के लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, ये वो। एनीवेज, द वॉकआउट सीन जो था उसमें वो बहुत अच्छा लगा है। आंखों में आंसू हैं, ही इज डिप्रेस्ड, ही इज हार्ट ब्रोकन, और वो अगले दिन से सुबह ही सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, मुझे इस बंदे के ऊपर शक है कि वेदर ही इज डूइंग दिस टू अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, या सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए, जो कि आयरा है। कि आयरा जैसे ही इसकी जिंदगी में आएगी, he will come back to his old ways। तो ये अभी पता चलेगा स्टोरी जब आगे बढ़ेगी कि क्या इसका एक्चुअली he is changed,
या फिर जस्ट जिद है और चैलेंज है कि जीतना है लड़की को, तो आई विल डू एनीथिंग। तो लेट्स सी कि ये ड्रामा किस करवट बैठता है। इट्स टू अर्ली टू जज दिस ड्रामा राइट नाउ, बट लोगों ने इसको बहुत जज किया है कि स्टॉकर के साथ रोमांटिसिज्म दिखा रहे हैं और स्टॉकिंग यानी प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू कहानी इस तरह हुई है, देखते हैं आगे बढ़ती किस तरह से। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू।